नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस ऑडियो लेक्चर में हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के सेक्शन 2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस को सरल शब्दों में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज हम अपराधों के वर्गीकरण को पुनः देखते हैं। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम अपराधों के वर्गीकरण को किसी अन्य आधार पर समझने का प्रयास करेंगे और वह आधार है प्रकृति, अर्थात अपराधों को प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस और संज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब यह भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 2 सब सेक्शन सी से डील करता है। इसे याद करना बड़ा आसान है। यह सब सेक्शन सी में दिया गया है और सी से ही इसकी वर्डिंग होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस। सबसेक्शन सी कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो आइए हम देखते हैं कि प्रकृति के आधार पर ये दो प्रकार के अपराध होते क्या हैं। तो अपराधों का वर्गीकरण उनकी गंभीर एवं सामान्य प्रकृति के आधार पर किया गया है, अर्थात गंभीर प्रकृति के आधार पर अपराधों की श्रेणी और सामान्य प्रकृति के आधार पर अपराधों की श्रेणी। ऐसे अपराध जो गंभीर एवं संगीन प्रकृति के होते हैं संज्ञेय अपराध समझे जाते हैं, एवं जो सामान्य प्रकृति के होते हैं वे असंज्ञेय अपराध समझे जाते हैं। यह हमने एक लगभग समझ लिया, परंतु अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के सेक्शन 2 सब सेक्शन सी में दिया गया है। यह धारा कहता है कि संज्ञेय अपराध एवं मामलों से अभिप्राय ऐसे अपराध एवं मामलों से है जिनमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के अनुसार, जो सीआरपीसी 1973 के पीछे दो शेड्यूल्स दिए गए हैं, उसमें यदि फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार, अर्थात जब अपराध किया जा रहा है उस समय प्रचलित या प्रवृत्त कोई भी विधि के अनुसार बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए इसे। संज्ञेय अपराध जो है वह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 2 सब सेक्शन सी में प्रावधानित किया गया है और यह सेक्शन यह कहता है कि संज्ञेय अपराध या संज्ञेय मामलों से अभिप्राय ऐसे अपराध या मामलों से है जिनमें पुलिस अधिकारी या तो प्रथम अनुसूची के अनुसार या अपराध करते समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अनुसार बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता हो, तो ऐसे अपराध को संज्ञेय अपराध कहा जाता है। बड़ा आसान सा परिभाषा था। अब इसके बाद आता है असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध संहिता की धारा 2L के अनुसार असंज्ञेय अपराध को सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 2 सब सेक्शन एल में वर्णित किया गया है और यह सेक्शन कहता है कि असंज्ञेय अपराध एवं असंज्ञेय मामलों से अभिप्राय ऐसे अपराध एवं मामलों से है जिनमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकार करने का अधिकार नहीं होता। अर्थात यदि कोई अपराध होता है और उस अपराध में पुलिस अधिकारी को बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता है, तो उस अपराध को हम असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में देखते हैं। इस प्रकार संज्ञेय मामलों में पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, जबकि असंज्ञेय मामलों में बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो समझने के लिए हम यह समझ सकते हैं कि वारंट जो है वह क्राइटेरिया है। वारंट जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बीच की वो दीवार है जिससे यह निर्णित होता है कि कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। अर्थात बिना वारंट के यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है तो वह अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है, अर्थात संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। और यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट की आवश्यकता होती है तो उसे हम असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? संज्ञेय मामलों में बिना वारंट गिरफ्तार करने का एकमात्र कारण यह है
कि ये अपराध गंभीर एवं संगीन प्रकृति के होते हैं, अतः अभियुक्त कहीं बचकर भाग ना जाए। यदि संज्ञेय अपराध में हम अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करें बिना वारंट के, तो यह हो सकता है कि अभियुक्त बचकर भाग जाए, या अभियुक्त जो है वो अपराध के प्रमाणों को नष्ट कर दे। तो पुलिस जो है ऐसे अपराध की सूचना मिलते ही बिना किसी वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार कर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है। अब हम देखते हैं संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में जो अंतर है उसे हम फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, किंतु असंज्ञेय मामले में वह ऐसा नहीं कर सकती है। संज्ञेय अपराध घटित होने की रिपोर्ट पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी अर्थात जो पुलिस थाने में इंचार्ज होता है उसको संज्ञेय अपराध घटित होने की रिपोर्ट दी जाती है, जबकि असंज्ञेय मामले में अपराध के घटित होने का परिवाद कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। एक बार फिर से इसे ध्यान से सुनिए। संज्ञेय अपराध घटित होने की रिपोर्ट पुलिस थाने के इंचार्ज ऑफिसर को दी जाती है, जबकि असंज्ञेय मामले में अपराध के घटित होने का परिवाद कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और लास्ट अंतर है संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध का कि संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ही अन्वेषण अर्थात इन्वेस्टिगेशन का कार्य कर सकता है, लेकिन असंज्ञेय मामले में पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा लेनी पड़ती है। अर्थात हमने देखा था कि जैसे वारंट क्राइटेरिया है संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध का, बिना वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए तो वह संज्ञेय अपराध है, और यदि गिरफ्तार करने के लिए वारंट की आवश्यकता हो तो वह असंज्ञेय अपराध है। उसी प्रकार यदि बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाए पुलिस अधिकारी द्वारा तो वह संज्ञेय अपराध होता है, परंतु यदि अपराध असंज्ञेय है तो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन आरंभ नहीं कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप तक मैं अपनी बातों को डिलीवर कर पाया हूँगा। अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन जरूर रखिए। मैं उन हर क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। कल मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल पर बने रहिए, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना होने पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।